सॉल्विंग एन इक्वेशंस, समीकरणों को हल करना। तो समीकरणों को हम हल करेंगे आज। सॉल्विंग एन इक्वेशंस होता है समीकरणों को हल करना। हमने इससे पहले के एक्सरसाइज में आपको समीकरणों के बारे में यानी इक्वेशंस के बारे में कुछ चीज़ें समझाई थी। हम इक्वेशंस के मान किस प्रकार से रखते हैं और किस प्रकार उन्हें सॉल्व करते हैं। हम आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, सॉल्विंग एन इक्वेशंस, समीकरणों को हल करना। अब इक्वेशंस को हम हल किस प्रकार से करते हैं, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको समझाया था चर और अचर के बारे में। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। सॉल्व टू द फॉलोइंग इक्वेशंस, हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन x + 2 = 5। ध्यान सुनिए, मैं जो आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ वो क्वेश्चन बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं, यानी कि वे क्वेश्चन जो आपने क्लास 6 में पढ़े हुए होंगे। इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना क्लास 6 में सिखा हुआ है। उन्हीं क्वेश्चंस को रिवीजन के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद जो बड़े क्वेश्चंस हैं क्लास 7 के या उससे आगे, मैं उन्हें आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो यहाँ पर छोटे क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए x + 2 = 5। ध्यान दीजिए, x + 2 = 5। यहाँ पर मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में समझाया था, x बोलते हैं किसको, चर यानी कि वेरिएबल्स, और 2 और 5 क्या होते हैं, कांस्टेंट यानी कि अचर राशियाँ। मैंने आपको ये कही थी जो बीजीय राशियाँ होती हैं, x है, y है, z है, इन्हें बोलते हैं चर राशियाँ यानी कि वेरिएबल्स। और जो 2 है, 5 है, 1 है, 3 है, गणित के अंक होते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या, कांस्टेंट यानी कि अचर। तो चर अचर को ध्यान में रखते हुए, वेरिएबल्स और कांस्टेंट को समझते हुए हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का नियम ये होता है कि हम क्या करते हैं, जो बराबर का चिन्ह है, ध्यान दीजिए, जो इक्वल का साइन है, हम उसके बाईं तरफ रखते हैं चरों को और दाईं तरफ रखते हैं अचरों को। फिर सुनिए, जो बराबर का साइन है उसके लेफ्ट में यानी कि बाईं तरफ, आगे की तरफ, उसकी लेफ्ट में हम क्या रखते हैं, वेरिएबल्स को, यानी कि जो x है या y है या कोई z है, कोई भी हो। और राइट तरफ, राइट साइड यानी कि दाईं तरफ क्या रखते हैं, अचर राशियों को, जो कि गणित के अंक हैं, जैसे 5 है, 2 या कोई अन्य संख्याएं हैं। तो ऐसा ध्यान रखते हुए, ध्यान ये देखो, x = 5 - 2। अब मैं आपको समझा रहा हूँ मैंने इसको सॉल्व कैसे किया। x = 5 - 2, हमने 2 को बाएं से दाएं कर दिया। इसका नियम देखिए, हम 2 को क्या करेंगे, ये जो +2 है हम उसको बराबर के लेफ्ट से कहाँ लाएंगे, राइट लाएंगे। और इसको 2 को जब बराबर के बाएं से दाएं लाएंगे तो इसका चिन्ह प्लस है, क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। इसके आगे प्लस है, अब वो क्या हो गया, +2 है, अब क्या हो गया, -2। तो यहाँ पर नियम ये होता है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो कोई भी चर राशि हो चाहे अचर राशि हो, चाहे वो वेरिएबल्स हो चाहे वो कांस्टेंट हो, हम उसको जब लेफ्ट से राइट ले जाते हैं या राइट से लेफ्ट लाते हैं, लेफ्ट से राइट चाहे राइट से लेफ्ट लाते हैं, हमेशा उनके साइन को बदल देते हैं। मीन्स जिसको हम बाएं से दाएं ले जाएंगे या दाएं से बाएं लाएंगे, मतलब जिसको लाएंगे, केवल 2 को लाए तो 2 के लिए नियम है, औरों के लिए नहीं है। तो हम जब 2 को या कोई भी संख्या को बाएं से दाएं लाएंगे या दाएं से बाएं लाएंगे तो उनके साइन बदल जाते हैं। साइन कैसे बदलते हैं, जिसके आगे प्लस होगा वो हो जाएगा माइनस, और माइनस वाला हो जाएगा क्या, प्लस। तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस, माइनस वाला हो जाएगा क्या, प्लस। वैसे मल्टीप्लाई से हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मीन्स जिस संख्या को, चाहे वो चर में हो चाहे वो अचर में हो, जिसको हम बाएं से दाएं लाएंगे या दाएं से बाएं लाएंगे, उनके हम साइन बदल देंगे। साइन कैसे बदलना है, धन का हो जाएगा ऋण, ऋण का हो जाएगा धन। वैसे ही गुणा का हो जाएगा भाग, और भाग का हो जाएगा गुणा। तो हम यहाँ पर देखिए, x मैंने x वहीं पर उतार रखा है और बराबर 5 भी वहीं पर है, तो मैंने x और 5 के चिन्ह बदले हुए हैं। x और 5 के मैंने साइन इसलिए नहीं बदले हुए हैं क्योंकि x और 5 अपने ही जगहों पर स्थित हैं, यानी कि वो अपने जगह पर हैं। x यहीं पर है बाईं तरफ और 5 के बराबर के दाईं तरफ ही है। हमने केवल 2 को क्या किया है, बाएं से दाएं लाए हैं बराबर के। इस +2 को हमने क्या किया, ये इक्वल साइन के लेफ्ट से राइट लाए हैं। हम केवल 2 का ही चिन्ह बदलेंगे, औरों का नहीं। तो 2 के आगे क्या है, प्लस है। जब वो 2 बाएं से दाएं आएगा तो प्लस से क्या होगा, माइनस। प्लस से माइनस, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, गुणा होगा तो भाग होगा, भाग होगा तो गुणा होगा। तो हम क्या करेंगे, x = क्या, 5 से 2 गया घटा के 3, x = 3 इसका क्या है, हल है, इसका उत्तर है। तो अब यहाँ पर एक बात और समझनी है, हम 2 को जो है बाएं से दाएं क्यों लाए, हम 2 को लेफ्ट से राइट इसलिए लाए क्योंकि जब 2 यहाँ दाएं तरफ आएगा तो हम उसको 5 के साथ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। मीन्स अचरों को अचर से ही हम क्या कर सकते हैं, अचर को अचर से ही हम क्या कर सकते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर x और 2 क्या है, चर अचर हैं। तो चर अचर आपस में न तो जुड़ते हैं, न घटते हैं, न गुणा होते हैं और नहीं क्या, भाग हो पाते हैं। तो जो कि दो संख्याएं हम एक साथ इसलिए लगते हैं कि 2 संख्याओं के बीच हम क्या, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जैसे 5 से 2 घटाया 3 आ गया, लेकिन x में 2 जोड़, अगर x में हमें 2 जोड़ना है, हम x में 2 को नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि वो क्या है, चर और अचर हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब यहाँ पे जैसे है x - 2 = 5,
इसको ध्यान से देखिए, x माइनस टू, ये प्लस टू यही है, केवल यहाँ पर अंदर क्या है, यहाँ x प्लस टू इक्वल 5 था, यहाँ पर x माइनस टू इक्वल 5 है। करना वैसा ही है, x को रहने दीजिए, बराबर को रहने दीजिए, 5 को भी रहने दीजिए। x और 5 अपनी जगहों पर हैं, x लेफ्ट में है, अभी भी लेफ्ट में है, और 5 राइट में है, अभी भी राइट में है। हमें केवल 2 को लेफ्ट से राइट लाना है, और 2 को जब लेफ्ट से राइट लाएंगे तो उसका चिन्ह बदल देंगे, यानी कि यहाँ पर प्लस था तो माइनस बन गया था, अब यहाँ पर -2 है तो क्या आएगा, ये +2 हो जाएगा ये। और इसको हम यहाँ से यहाँ इसलिए लाए क्योंकि वो हम उसको 5 के साथ क्या करते हैं, हम उसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पर घटाया था, यहाँ हम जोड़ेंगे, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब देखिए x इक्वल टू 7, 5 2 कितना आ गया 7, तो यहाँ पर x की वैल्यू आई थी 3, यहाँ कितनी आ गई 7। अंतर ये क्वेश्चन लगभग वही है, यहाँ पर +2 था तो दाई तरफ जाकर के -2 हो गया था, यहाँ पर -2 है, दाई तरफ जाकर +2 हो जाएगा, और x कितना आ गया 7 आ गया। तो हमेशा ध्यान रहे इस चीज़ का, जो ये संख्याएँ हैं 2 है, -2 है, 5 है, 6 है, 7 है, 1 है, 2 है, कोई भी संख्या है जो गणित की संख्याएं हैं यानी कांस्टेंट हैं, हम उन्हें बराबर के दाएं तरफ लाएंगे इस दूसरी संख्या के साथ, यानी कि इस संख्या को इस संख्या के साथ लाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों को राइट तरफ ले जाते हैं, और राइट तरफ ले जाने पर के चिन्ह क्या होने के आपको बदलने हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है x + 3 = 9। बहुत आसान प्रश्न है, x + 3 = 9। तो x = 9 - 3। देखिए हमने क्या किया, x बराबर 9, हमने 3 को बाएं से दाएं ले गए, 3 को हम लेफ्ट से राइट में लाए, क्योंकि 3 एक संख्या है और 9 भी एक संख्या है। तो संख्या को संख्या के साथ लिखते हैं, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, चाहे डिवाइड में हो। हम 3 को जब यहाँ लाए तो इसका आगे प्लस है, वो क्या हो गया, -3 हो गया। आपको केवल क्या करना है, उनका चिन्ह बदलना है, प्लस होगा तो माइनस करना है, माइनस होगा तो प्लस करना है, गुणा है तो भाग करना है, अब भाग है तो गुणा करना है। x बराबर कितना आ गया 6, तो 9 से घटा के 3 कितना आया 6, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया 6, तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्व हो गया। बहुत आसान दो लाइनों के क्वेश्चन हैं ये, इनको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, इनको समझना आवश्यक है। जब आप इन छोटे क्वेश्चन को समझ जाएंगे तब आप इससे बड़े क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन है, मान लीजिए y - 6 = 6, एक नेक्स्ट इक्वेशन ये है। हम यहाँ भी क्या करेंगे, आप बताइए, y = ये 6, y यहीं पर है, इस 6 को हमने उतार दिया यहाँ पे, और जब ये 6 इस तरफ आएगा तो ये चूंकि -6 है और बाएं तरफ ये -6 है, और जब ये दाएं तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से +6 हो जाएगा, और y = 6 से कितना हो गया, जोड़ के 12 आ गया। तो ये इसका सॉल्व हो गया। बहुत आसान प्रश्न है, हम केवल इन संख्याओं को दाएं तरफ ला रहे हैं और उनके प्लस को माइनस कर रहे हैं, माइनस को प्लस कर रहे हैं, बस। और एक बात का और ध्यान रहे, हम जिस संख्या को बराबर के बाएं से दाएं लाएंगे उसे हम क्या रखेंगे, पीछे की तरफ, बैक में मीन्स जैसे 2 यहाँ आया था तो 5 के पीछे आएगा वो 2। जैसे x + 2 = 5 है, x = 5, अब +2 था, -2 हो गया, ठीक है, परंतु 5 से पीछे आएगा, वो आगे नहीं आएगा। आगे करने में कहीं के पर गलती हो जाती है। यहाँ पर जैसे x - 2 = 5 है, x = 5, -2 से +2 होना था, लेकिन आप उसको क्या रखेंगे, 5 के पीछे रखेंगे, 5 के बाद 5 धन 2, ऋण 2 से धन 2। वैसे यहाँ पर भी x बराबर 9 और +3 से -3 हो गया, लेकिन क्या आएगा, 9 के पीछे आएगा इस तरह से, और यहाँ पे हमने ऐसे पीछे तरफ रखा है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, मान लीजिए 4x = 20, एक क्वेश्चन है। जैसे अब देखिए 4x = 20 मीन्स 4 और x के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, यानी कि मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड होता है। यहाँ देखिए आप, जैसे यहाँ पर इनके बीच क्या है, माइनस का साइन है, y - 6 है, यहाँ पर x + 3 है, यहाँ बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ 4x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन यानी कि इनटू है, और मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड होता है। तो मैंने आपको जैसे उल्टा मीन्स मैंने आपको ये कहा था, हम जिस संख्या को बाएं से दाएं लाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग और भाग का गुणा होता है। चूंकि ये गुणा है तो हम इसको लिखेंगे x = 20/4। देखिए हमने ऐसा क्यों किया है, फिर वही नियम, 4 और x के बीच गुणा है। मैंने आपको कहा जब इनके बीच गुणा होगा तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जब वो गुणा बाएं से दाएं आएगा तो क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। ऋण था तो धन बन गया था, यहाँ पर धन था तो ऋण बन गया था, अब यहाँ पर गुणा है तो क्या बन जाएगा, भाग। इसलिए वो क्या आया, 20/4। ये भिन्न, इसको हम भागी कहते हैं, डिवाइड है ये। तो x = 20/4। तो चूंकि 4 और x के बीच में मल्टीप्लाई था, गुणा था, तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रहे कि जो ये संख्या यहाँ से भाग में आएगी वो हर में आएगी, यानी कहाँ आएगी, वो नीचे, कहाँ आएगी, वो डिनोमिनेटर में आएगी, न कि न्यूमिनेटर में। वो आएगी डिनोमिनेटर में आएगी। x = 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20। तो x कितना आ गया यहाँ पे 5। हमने यहाँ पर 4 का भाग 20 में दिया, 4 का भाग 20 में कितने बार गया, 5 बार गया। तो x = 5 इसकी क्या है, वैल्यू है, ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे गुणा का उल्टा भाग हुआ था, तो यहाँ पे भाग का उल्टा गुणा होगा,
यहाँ पे देखिए y/6 इक्वल टू 3, y और 6 के बीच में डिवाइड है, भाग है। जैसे यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस था, यहाँ पर मल्टीप्लाई था। 4 मल्टीप्लाई x मानते हैं इसको, और यहाँ पे क्या है अब डिवाइड है, y/6, y/6 इसको बोलते हैं डिवाइड, भाग। तो अब देखिए y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 6, y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि यहाँ पर भाग है। और जब भाग को हम बाएं से दाएं लाएंगे, ये कहीं पर दाएं से बाएं लाएंगे तो भी, यहाँ पर फिलहाल बाएं से दाएं हैं, लेफ्ट से राइट ला रहे हैं, तो यहाँ पर y/6 है, यहाँ पर 6 क्या है, भाग में यानी डिवाइड में। और डिवाइड का जब बाएं तरफ बाएं से दाएं जाएगा तो डिवाइड से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाग से क्या बन जाएगा, गुणा बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, 3 गुणा 6 बन गया है, y बराबर 6 3 18, 3 6 18। तो यहाँ पर क्या 3 से 18 गया है, तो यहाँ पर इसको हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बहुत छोटे क्वेश्चन है क्लास 6 के, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है a/5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो a/5 में a में हम 5 का भाग कर रहे हैं, यानी कि a क्या है, 5 से डिवाइड है, और डिवाइड बराबर 0 भी है। तो यहाँ पर डिवाइड का आउटपुट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। फिर हम यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि यहाँ पर a और 5 डिवाइड हो रहे हैं, और डिवाइड कौन जब दाई तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड का आउटपुट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। डिवाइड का अपोजिट क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे a इक्वल टू 0, क्योंकि 0 गुणा 5 कितना होता है, 0 होता है। कोई भी संख्या को हम जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आता है। तो a बराबर कितना आ गया, 0। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बहुत छोटा एग्जाम्पल। मान लीजिए 8वां प्रश्न है, हमने यहाँ लिखा हुआ है a-4 इक्वल टू -3। अब ये है a-4 इक्वल टू -3। ध्यान ये रहे यहाँ पे कि हम जिस संख्या को, चाहे वो चर संख्या हो, चाहे वो अचर हो, चाहे वो वेरिएबल्स हो, चाहे वो कांस्टेंट हो, हम जिस संख्या का पक्षांतरण करते हैं या जिस संख्या के हम साइड को चेंज करते हैं, हम केवल उसी संख्या के चिन्ह बदलते हैं। मीन्स यहाँ पर हमने क्या किया था, जैसे हमने यहाँ पर 6 का चिन्ह बदला, 6 को हम दाएं तरफ लाए थे, तो इस 6 को -6 से +6 हो गया था। बाकी y के और बाकी 6 का चिन्ह हमने नहीं बदला था। यहाँ पे x धन 3 बराबर 9 था, तो हम 3 को बाएं से दाएं लाए थे, तो 3 का ही चिन्ह बदला था। जिसको हम बाएं से दाएं लाएंगे केवल उसी संख्या का चिन्ह बदलना है, बाकी औरों का चिन्ह नहीं बदलना है। बाकी औरों का चिन्ह सेम रहेगा जो है। जैसे यहाँ पर x + 3 = 9 था, तो x को x रखा, 9 को भी 9 रखा। हमने केवल 3 को क्या किया, ऋण 3 किया। बाकी x और 9 के हमने साइन को नहीं बदला हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ a-4 = -3। अब देखिए a को रहने दीजिए, इक्वल टू, अब ये -3 है, और जब -4 को हम बाएं से दाएं लाएंगे तो -4 से क्या बन जाएगा, ये +4 हो जाएगा। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि a बराबर, अब ये इसको कई बच्चे क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं इसको, जबकि ये -3 है। इसके आगे ऋण है तो ऋण रहेगा, यहाँ पर भी ये ऋण 3 है तो यहाँ ऋण 3 रहेगा, क्योंकि वो ऋण 3 अभी यहाँ दाईं तरफ है और अभी भी वो दाईं तरफ है, इसलिए उसको -3 लिखा जाएगा। क्योंकि -3 को -3 उतारेंगे, और हम 4 को यहाँ लाए हैं, बाएं से दाएं लाए हैं, तो 4 के आगे माइनस का साइन है, और उसका उल्टा क्या हो गया, +4 हो गया। तो केवल हमने 4 के आगे जो माइनस था हमने उसको प्लस कर रखा है, बाकी हमने कोई चिन्ह बदले नहीं है। तो a = 1, 4 से 3 गया 1, तो a कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, तो ये इसका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 15x = 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 15x बराबर क्या, 5। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, x बराबर 5/15, सीधे x बराबर 5/15, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 15 और x के बीच में मल्टीप्लाई है। फिर यहाँ की तरह ये भी मल्टीप्लाई वाला था, तो यहाँ पर इनके बीच मल्टीप्लाई का चिन्ह माना जाता है, मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, और मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होगा, डिवाइड। तो 15 x के बीच गुणा का चिन्ह है, वो क्या बन गया, 5/15 बन गया, 5/15 बन गया, और 15 कहाँ आएगा, हर में आएगा, हमेशा अंत में आएगा। तो x = 5 × 5, 5 3 = 15, तो 1/3 इसका क्या है, आंसर है। तो x = 1/3 इसका मान हो गया। 4p = 9, ये भी बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। p = 9/4, आप देख रहे होंगे p बराबर 9/4, क्योंकि 4 और p के बीच फिर मल्टीप्लाई है। अब मल्टीप्लाई का उल्टा क्या, डिवाइड आ गया, और वो हमें हर में आएगा, मैंने आपको ये भी बोल दिया। तो p बराबर 9/4, बस। अब 4 का बार 9 में नहीं आ रहा है, तो इसका उत्तर p बराबर 9/4 ही माना जाएगा। तो ये प्रश्न ये पर समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट y/5 = 2/3। अब ये थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन बहुत सरल है। y/5 बराबर 2/3। तो इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं। वैसे इसका एक तरीका ये है कि हम इसको क्या करें, y/5, y और 5 के बीच भाग है, डिवाइड है, डिवाइड का उल्टा क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, वैसे
y इक्वल टू 2/3 को रहने दो ऐसे, हमें उसको कुछ नहीं करना है, और मल्टीप्लाई कीजिए उसको क्या 5, क्योंकि 5 क्या डिवाइड में है, 5 क्या भाग में है। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी कहा था y/6 था, 6 क्या है भाग में है। भिन्न बोलता है भाग को, अब भाग का उल्टा क्या हो गया था गुणा, तो y/6 बराबर 3 था, तो y इक्वल टू 3 × 6 हो गया था, और तब 3 से 18 आया था। वैसा ही यहाँ पर भी है कि y/5 इक्वल टू 2/3, y इक्वल टू चूँकि ये 5 डिवाइड में है, डिवाइड का उल्टा क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया है, तो y इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई क्या 5। और आपको मैंने समझा रखा है हम इक्वेशंस को हम इस फ्रैक्शन को किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, y इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई, इसको हम 5/1 मानते हैं। मैंने आपको बहुत पहले भिन्नों के गुणा समझाए थे, भिन्नों के गुणा भाग समझाए थे, या भिन्नों को जोड़ना घटाना समझाया था। तो वही आप यहाँ पर है 2/3 गुणा 5, ये 5 है, हमने उसको 5/1 बनाया है। और y बराबर कितना आ गया देखिए, इसको अगर कोई कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 × 10 अपॉन 3 1 × 3, तो y बराबर क्या है 10/3, इसका आंसर आ गया है। इसका एक तरीका और भी है, वैसे इसका तरीका दूसरा तरीका ये है, इसका मेथड एक और ये है, यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है y/5 इक्वल टू 2/3, ये प्रश्न लिखा हुआ है यही वाला, इसको मैंने फिर उतार दिया यहाँ पे। अब इसका तरीका ये भी होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, एक तरीका दूसरा है, उसको बोलते हैं बज्र गुणन, हिंदी में क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, जब भी y/5 या एक कोई फ्रैक्शन हो, बराबर के दाएं तरफ भी कोई फ्रैक्शन हो, मीन्स जो बराबर का साइन है, इक्वल का साइन है, उसके लेफ्ट में भी एक इक्वेशन एक भिन्न है फ्रैक्शन है, और राइट में भी एक क्या है फ्रैक्शन है, तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस प्रकार से, मतलब ऐसे गुणा करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसके ऊपर का यहाँ नीचे गुणा करना है, फिर यहाँ नीचे से यहाँ ऊपर गुणा करना है, मीन्स इस भिन्न का जो है न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, और इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, y को गुणा करो 3 से 3y बराबर y, 5 को गुणा करो 2 से 5 × 10, तो y को 3 से गुणा किया 3y, 3 × y 3y बराबर आएगा, बीच में ये इक्वल का साइन आएगा, और 5 2 × 10, तो आपने इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया गुणा कर दिया क्रॉस में, और y इक्वल टू 10 अपॉन कितना गया ये 3। अब तक ये बन गया 3y इक्वल टू 10, इक्वेशन बन गया ये। 3y इक्वल टू 10 में से 3 और y के बीच मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को क्या हो गया डिवाइड, तो y इक्वल 10/3, तो ये इसका आंसर है, क्योंकि 3 का भाग 10 में नहीं आ रहा है, तो y बराबर 10/3 इसका आंसर है। यहाँ भी आंसर वही आया था। तो यहाँ पर दो तरीकों से मैंने आपको समझा रखा है, आपको जो तरीका सरल लगे अच्छा लगे आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक ऐसा ही, m/6 इक्वल टू 5/18, इसको अभी हम हल करेंगे। हल करने के लिए वही दोनों तरीके जो मैंने आपको यहाँ समझाए, अभी मैं आपको दोनों तरीके समझा रहा हूँ एक बार फिर से, तो आप इसको देख लीजिए। पहला तरीका ये है कि हम लिखेंगे m बराबर, इसको लिखिए कैसा, m बराबर ये m इक्वल टू, अब यहाँ पर 6 क्या है डिवाइड में है, हम जो डिवाइड को 6 को दाएं तरफ लाएंगे तो डिवाइड का उल्टा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होएगा, तो हम लिखेंगे 5/18 मल्टीप्लाई 6, तो ये भाग से क्या बन गया मल्टीप्लाई बन गया, गुणा बन गया, ठीक है ना। तो m इक्वल टू, फिर यहाँ पर वही तरीका 5/18 मल्टीप्लाई 6/1, हम इसको एक भिन्न बनाएंगे, 6 को हम लिखेंगे 6/1। अब ये भिन्नों के गुणा यानी कि मल्टीप्लाइकेशन ऑफ फ्रैक्शन बनेंगे। m इक्वल टू, देखिए पहले काटिए, अगर कोई कट रहा है तो काटना आवश्यक होता है, मैंने आपको भिन्नों के गुणा में समझा रखा है पहले भी। तो देखिए 6 1 × 6, 6 3 × 18, 6 कम 6, 6 3 18, और कोई कट रहा है नहीं कट रहा है तो इसको रहने दीजिए। अब 5 1 × 5/3 1 × 3, m इक्वल टू 5/3 इस m का मान है, यानी कि m बराबर 5/3 इसका क्या उत्तर है। अब नेक्स्ट देखिए, पहले मैं आपको इसी प्रश्न को, यही प्रश्न मैंने फिर लिख दिया है, इसी प्रश्न को मैं करा रहा हूँ एक दूसरे तरीके से जो मैं आपको यहाँ भी समझाया था अभी। तो इसका दूसरा तरीका वही है कि हम क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई करो। एक तो मैंने आपको ये समझाया कि 6 भाग से गुणा बन जाएगा, एक तरीका मैंने आपको क्या समझाया क्रॉस मल्टीप्लाई समझाया है। क्रॉस मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं, इस अंश को इस हर से गुणा करते हैं, बराबर लगाना है, फिर इस हर को इस अंश से गुणा करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, इस न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से गुणा करना है, और फिर इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से क्या करना है गुणा करना है। तो कैसे, m को गुणा कीजिए 18 से, 18m हो जाएगा, m गुणा 18m, इसको लिखो बराबर ऐसे, और 6 गुणा कीजिए 5 से, 6 5 × 30, 6 35, तो यह गया m को 18 से गुणा किया 18m इक्वल 6 5 × 30। अब देखिए यहाँ पे m इक्वल टू 30/18, फिर वही नियम लग गया यहाँ पे कि 18 और m के बीच में मल्टीप्लाई है, इसकी तरह 4
और x के बीच में मल्टीप्लाई है, और गुणा का उल्टा क्या हो गया, भाग, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सेम यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 18m बराबर 30 बन गया है, यानी कि मल्टीप्लाई आ गया है। 18m के बीच गुणा है, मल्टीप्लाई है, अब मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होगा, डिवाइड हो गया। और ये नीचे 18 कहाँ आएगा, हमेशा 30 के हर में आएगा, वो नीचे आता है। तो इसको करना हम क्या लिखेंगे इसके बाद, m इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान रहे पहले काटना है इसको। अगर ये भिन्न कट रही है, किसी संख्या से कट रही है, मीन्स किसी संख्या का भाग अगर इसमें जा रहा है तो देना आवश्यक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जा रहा है भाग किसका, 6 का जा रहा है भाग। तो देखिए 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 6 35, 6 3 18, कितना है काट के 5/3 काटना आवश्यक है अगर कट रहा है तो 5/3। तो यहाँ भी आया था 5/3। तो देखिए चाहे आप इसको इस मेथड से करो, चाहे आपको इस मेथड से करो, लेकिन करना उसको सही है। मैंने आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल समझाए हैं सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको सॉल्विंग एन इक्वेशंस, एक समीकरण को हल करना समझाया था। ये क्वेश्चन है, तो इसको मैंने आपको समझा दिया है कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम किस संख्या को बाएं से दाएं लाते हैं, तो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, मल्टीप्लाई को डिवाइड और डिवाइड को मल्टीप्लाई किस प्रकार से करते हैं। और उसके अलावा ये भी मैंने आपको समझा दिया इस प्रकार के क्वेश्चन, तो आप इनको समझ गए होंगे। तो आज आप क्या करेंगे, होमवर्क के लिए फेयर कॉपी में एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 करना है आपको। प्रश्न नंबर 1 में जो है 1 4 4 8 प्रश्न है, और यहाँ भी आपके पास 8 प्रश्न है, यानी कि 18 क्वेश्चन हैं पूरे। और क्वेश्चन वही हैं जो मैं आपको समझाए, बहुत छोटे क्वेश्चन हैं ये। तो आपको एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 के क्वेश्चन फेयर कॉपी में सॉल्व करना है और मुझे चेक करवाना है। अगले दिन हम आगे थोड़े बड़े क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तब तक के लिए गुड बाय।